अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो मेरी वीडियो बनाने का मकसद है वो कोई हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, कोई हम सिलेबस कवर नहीं करेंगे। फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के सिलेबस पर बात करूँगी। यकीनन इस वक्त जो भी वीडियो देख रहे होंगे वो या तो फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स होंगे या फिर टीचर होंगे। मसला ये है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का कि इसमें 11 चैप्टर रख दिए गए हैं। इस चीज़ को आज मैंने डिस्कस करना है। 11 नहीं, 14 चैप्टर्स इसमें रख दिए गए फर्स्ट ईयर मैथ्स के। मैं तकरीबन 15 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है मुझे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और इससे ऊपर की क्लासेस को मैथमेटिक्स पढ़ाते हुए। आप बुक की बुसीदगी देख रहे होंगे। ये मैंने शुरू से ही जो एक बुक रखी और इसी में ही मैं पढ़ाती आई हूँ। इस बुक को कभी चेंज इसलिए नहीं किया कि इसमें मेरे तमाम इम्पॉर्टेंट लगे हुए हैं निशान के किस एक्सरसाइज से कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए हैं, डेफिनेशंस कहाँ से इम्पॉर्टेंट हैं। ये सब मेरा इसमें है, ये सब स्टफ जो कि बच्चों के लिए भी बहुत हेल्पफुल है और ख़ुद मेरे लिए भी। इसलिए इस बुक को मैंने आज तक चेंज नहीं किया। असल मकसद क्या है ये मेरा आज की बात करने का, वो ये है कि फर्स्ट ईयर मैथ्स में 14 चैप्टर्स, यानी कि खुदा की पनाह हम बच्चे को क्या पढ़ाना चाह रहे हैं। बच्चा अभी मैट्रिक करके आया है, अभी बच्चा मैट्रिक करके आया है। वो कोई MSc PhD करके नहीं आया कि आप उसे 14 चैप्टर्स मैथ्स का इतना नॉलेज देना चाह रहे हैं। आपने सेकेंड ईयर में 7 चैप्टर्स रखे हैं, बिल्कुल आधे। क्या मतलब तुक क्या बनती है। आप सेकेंड ईयर में जबकि बच्चा कुछ यूज टू हो चुका होता है मैथ से, कुछ आदी हो चुका होता है इस मामले में कि सिलेबस को कम वक्त में लेके कैसे चलना है, वो इस चीज़ पर चल चुका होता। आप एकदम से उसे डरा देना चाहते हैं कि भाई फर्स्ट ईयर में मैथ्स के इतने चैप्टर्स दिखा के उसे मैथ्स से भगा देना चाहते हैं। ये है हमारा सिस्टम। क्या हमने अपनी नस्ल में मैथ्स, इसीलिए हमारा माशरा यही कहता फिरता है मैथ्स बहुत मुश्किल है जी, मैथ्स बहुत मुश्किल है। आप एक मैट्रिक के बच्चे पर इतना बर्डन डाल रहे हैं, एक्स्ट्रा 14 चैप्टर्स। अब है क्या, सजेशन क्या है, मैं सिर्फ मसला डिस्कस नहीं करूंगी बल्कि इस मसले का हल भी बताना चाहूँगी। मेरे साथ इस वक्त वीडियो में जो शामिल होंगे, जो देख रहे होंगे, वो यकीनन मैथ्स के टीचर्स भी हो सकते हैं और वो यकीनन मेरी बात की तायीद करेंगे। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैं जो सजेशन दे रही हूँ ये कितना एप्लीकेबल है। देखिए है क्या असल मसला कि मैं आपको लिस्ट दिखा दूं। ये है हमारे पास 14 चैप्टर्स मैथ्स के, जिसमें हमारे पास 4 चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 5th पार्शियल फ्रैक्शन और 6th सीक्वेंस एंड सीरीज। मेरे हिसाब से इन तीनों को फर्स्ट ईयर में पढ़ाने के कोई तुक नहीं बनती, कोई लॉजिक नहीं बनती। अगर आप 3 चैप्टर्स यहाँ से माइनस करके, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पार्शियल फ्रैक्शन, सीक्वेंस एंड सीरीज यहाँ से हटाकर आप सेकेंड ईयर में डाल देते हैं तो सेकेंड ईयर के सिलेबस में हमारे पास टोटल 10 चैप्टर्स हो जाएंगे और यहाँ हमारे पास 11 रह जाएंगे। कितना बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, अब इसकी ज़रूरत क्यों नहीं है यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पार्शियल फ्रैक्शन की कतन ज़रूरत नहीं है फर्स्ट ईयर में पढ़ाने की। आप इसे सेकेंड ईयर में रखिए, क्योंकि सेकेंड ईयर में आप इन्हीं पर डिफरेंशियल और इन्हीं पर इंटीग्रेशन बता रहे हैं। तो क्यों ना ये चैप्टर्स वहाँ रखे जाएं। पहले ही ये हमारे प्रीवियस नॉलेज में है, हम बच्चे को मैट्रिक में पढ़ा चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, अब जुल्म की इंतहा ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम मैट्रिक में पढ़ा चुके हैं तो यहाँ हम कितनी डिटेल में, एक्स्ट्रा बेतुकी डिटेल में पढ़ा रहे हैं, ये ज़रा देखिए। ये हम आते हैं 4th चैप्टर की तरफ और ज़रा देखिए कि हम क्या जुल्म कर रहे हैं। ये है एक्सरसाइज 4.1। यहाँ हम बच्चे को क्या करने को दे रहे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से हम 8 क्वेश्चन दे रहे हैं। फैक्टराइजेशन मेथड वो करके आ रहा है, मैट्रिक में वो पढ़ के आ रहा है। यहाँ एक बार फिर क्यों पढ़ाई जा रही है,
अगर प्रैक्टिस करवानी है तो बाकी चैप्टर्स इतने रखे हैं, वो कैसे कम वक्त में इतने 14 चैप्टर्स को कवर करे कि वो इन्हीं को लेके बैठा रहे, प्रैक्टिस करता रहे और बाकी सब्जेक्ट्स उसने नहीं पढ़ने। क्या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यहाँ बताया जा रहा है। फिर है जी क्वाड्रेटिक फार्मूला से क्वेश्चन बता दिए गए हैं करने को। जब ये तीनों मेथड आपने यहाँ पर बता दिए हैं कि ये बच्चा करे, प्रैक्टिस करे, ज़रूरी है, और क्वेश्चंस आपने डाल दिए हैं जी ये 20 क्वेश्चंस, ये मैं आपको दिखा दूँ, ये जी 20 क्वेश्चंस 4.1 में डाल दिया आपने। ठीक है, आप प्रैक्टिस करा रहे हैं, अच्छा जी। आगे आइए 4.2 को देख लीजिए। ये जी 4.2 में हम आए, एक बार फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये बताई जा रही हैं, प्रैक्टिस करवाई जा रही है बच्चे से। और टोटल क्वेश्चंस कितने रख दिए गए हैं जी 24, यानी भरमार है क्वेश्चंस की, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की, बेतुके क्वेश्चंस की। आप ये सेकेंड ईयर में क्यों नहीं पढ़ा सकते? अच्छा जी, आगे देखिए, सिस्टम है ना जी, फर्स्ट ईयर के पेपर में पोर्शन बना दिए गए हैं और ये एक पोर्शन के लिए ज़रूरी है कि 4 चैप्टर कम्बिनेशन के साथ है, आएगा जी लाजमी, इसमें से क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा जी 4.3 देखिए, ओह होता है रेडिकल फॉर्म के क्वेश्चंस, क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस, रेडिकल फॉर्म ही पकड़ ली गई है और कितने क्वेश्चंस डाल दिए गए हैं जी, खुदा की पनाह है, खुदा की पनाह है जी। ये कितने क्वेश्चंस डाल दिए गए हैं, 12 क्वेश्चंस हैं जी, 12 क्वेश्चंस इसमें डाल दिए गए हैं रेडिकल फॉर्म में। क्यों ज़रूरत है भाई इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की, क्यों ज़रूरत है? क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर सब कुछ पढ़ा डालना है हमने? जी पढ़ा डालना है। आगे देखिए, हमने सब कुछ 4 चैप्टर में फर्स्ट ईयर के बच्चे को जो अभी अभी मैट्रिक करके आया उसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सब कुछ पढ़ा डालना है। पढ़ाइए, ज़रूर पढ़ाइए। सेकेंड ईयर पढ़ी है अभी हमारे पास, और सेकेंड ईयर में उस बच्चे ने इसी पर ही इंटीग्रेशन करनी है, डिफरेंशियल करना है, तब नहीं पढ़ाया जाएगा, अभी पढ़ाना है, सब कुछ अभी पढ़ाना है। 4.4 है, इसमें हम ठीक है जी क्यूब रूट पढ़ा रहे हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा रहे हैं। फिर हम डिवीजन मेथड की तरफ आए हैं, सिंथेटिक डिवीजन की तरफ आए हैं। ठीक है जी, अच्छा ये रूट्स, अच्छा जी यहाँ से 4.4 से 4.7 तक हम जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सभी कुछ बताते चले आ रहे हैं। यहाँ पर हमने उसकी रूट्स की नेचर भी बतानी है, यहाँ हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर भी बतानी है फर्स्ट ईयर के बच्चे को। ठीक है जी, ये भी सही है। आगे चलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में भी आ सकता है, वो भी पढ़ाइए। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, वो भी पढ़ाइए। ठीक है जी, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो सकती हैं, ये भी पढ़ाइए। दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो सकती हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन में, ये भी पढ़ाइए। ठीक है जी, आगे आपके पास वर्ड प्रॉब्लम भी तो हो सकते हैं, ये भी पढ़ाइए, ये भी पढ़ाइए फर्स्ट ईयर में। ये इस पर भी आप क्वेश्चंस की भरमार कर दीजिए। अच्छा, जुल्म साथ ये भी है, ये 20 क्वेश्चन, जुल्म साथ ये भी है कि हम एक एक एक्सरसाइज में 24 क्वेश्चन डाल रहे हैं, 25 क्वेश्चन डाल रहे हैं जी। ये इस एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन हैं, यानी हम कितनी कोई प्रैक्टिस करवाना चाह रहे हैं फर्स्ट ईयर के बच्चे से, कितनी। आपका 5th चैप्टर है, 5th चैप्टर की तरफ आइए, पार्शियल फ्रैक्शन। ये पार्शियल फ्रैक्शन, ये चैप्टर और पार्शियल फ्रैक्शन को काफ़ी अच्छी तरह से हम डिस्कस कर सकते हैं सेकेंड ईयर में। हमने इस पर इंटीग्रेशन करनी है, हमारे चैप्टर्स पढ़े हैं सेकेंड ईयर में, तो ये यहाँ पर क्यों पढ़ाई जा रही है। अगर हम 4, 5, 6 ये 3 चैप्टर्स को, 4, 5, 6 ये 3 चैप्टर्स को अगर हम सेकेंड ईयर में डालते हैं तो हमारे सेकेंड ईयर 10 चैप्टर्स का हो जाएगा और फर्स्ट ईयर हमारा 11 चैप्टर्स का रह जाएगा, जो कि बहुत बैलेंस्ड है।
अच्छा, जब तक हमारे अरबाब इख्तियार को होश नहीं आता, जो कि अभी 15 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, और इससे पहले भी पता नहीं कितने अरसे से किसी को होश नहीं आया है कि इस पर बात ही की जाए। चले, कम से कम बात ही की जाए। अरबाब इख्तियार तो कुछ नहीं कर रहे, मुझे किसी तरह से इस पर बात होती ही नज़र आए। सिर्फ मुख्तलिफ एकेडमीज़ और कॉलेजेस में ये सुनने को मिलता है, जब भी मैं इंटरव्यू के लिए जाऊं अगर कभी, तो या हम इंटरव्यू कर रहे हों किसी टीचर का, तो हमारा क्वेश्चन ये होता है कि आप इस कम वक्त में फर्स्ट ईयर के 14 चैप्टर्स कैसे कवर कराएंगे, ये ज़रा अपनी एबिलिटी बताइए। ये बात तो हम कर लेते हैं, हम अपने अरबाब इख्तियार तक ये बात नहीं पहुंचाते कि किस लिए हमारे ये 3 चैप्टर्स एक्स्ट्रा यहाँ पर मौजूद हैं, या किसी तरह से और कट डाउन किया जा सकता है। कोई तो और सजेशन होगी, मेरे जहन में ये आ रही है कि हम 3 चैप्टर्स यहाँ से कट करें और सेकेंड ईयर में डालें तो बिल्कुल बैलेंस्ड हो जाएगा। यहाँ 11 पढ़ाएंगे, वहाँ 10 चैप्टर्स पढ़ाएंगे, ये हो सकता है। जब तक नहीं हो रहा ये कि इस पर कट डाउन सिलेबस रिवाइव किया जाए, तब तक के लिए बच्चों को पढ़ाना तो है ही। तो उसके लिए मैं अपने पेड स्टूडेंट्स को किस हिकमत अमली से ये सारे चैप्टर्स कवर कराती हूँ। ऐसी हिकमत अमली मेरी सिर्फ पेड स्टूडेंट्स के लिए इसलिए है कि पेड स्टूडेंट्स का राइट बनता है, वो पे कर रहे हैं, उनका राइट बनता है कि ये इतना लेंथी सिलेबस कम वक्त में कैसे कवर किया जाए। लेकिन जो बच्चे पेड नहीं हैं, ये उनके लिए भी कोई हल होना चाहिए, कोई सलूशन होना चाहिए। ये कोई तुक नहीं बनती है कि एक सेक्शन में, यानी एक फर्स्ट ईयर के एफएससी के फर्स्ट पार्ट में इतने चैप्टर्स डाल दिए जाएं और एफएससी के सेकंड पार्ट में बिल्कुल ही 7 चैप्टर्स डाल दिए जाएं, जबकि बच्चा अब थोड़ा सा सीनियर हो चुका है। क्यों ये जुल्म किया जा रहा है? बहरहाल यहाँ तक था मेरा वीडियो बनाने का मकसद। जो कुछ मेरे जहन में था वो सब मैंने बताया है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए, आप स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, या किसी भी हवाले से आपका ताल्लुक बनता है फर्स्ट ईयर मैथ्स का से, और आप भी इस पर बात करना चाह रहे थे, आपको सजेशंस अच्छी लगी हैं या नहीं अच्छी लगी, या कोई और आपके जहन में सजेशंस हैं, आप ज़रूर कमेंट कीजिए, मुझे इंतज़ार रहेगा। चैनल मेरे को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम बच्चों की भलाई के लिए, फलाह के लिए हम आगे काम करते रहें। आप सबके तावन से ही आगे बढ़ेंगे और आपका भी इसमें हिस्सा होगा। अगर आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, तो यकीन कीजिए इस चैनल से जो कुछ भी स्टूडेंट्स की भलाई के लिए काम हो रहा है उसमें आपका भी हिस्सा ज़रूर शामिल होगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।